दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है। छठ पर्व सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता। संगीत है तो आज कल परसों लगभग यह 3 दिन पूरे देश में यह व्रत मनाया जाता है, यह उत्सव मनाया जाता है, छठी मैया का छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए की परंपरा से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। यह छठ पर्व जो है, इस व्रत को, यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहे, इसलिए यह व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों, आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले। लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गया तो आप क्या करेंगे? आप बताओ, आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे संगीत हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को ये लग रहा है कि जितना उनके पास उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वह आगे देख रहा है, लेकिन वह कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा। जो इस विचार से धन कमाए कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा है? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए आज लोग क्यों कमा रहे हैं? पैसा, बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वह अपने घर में नचनिया को ले आएंगे। नचाने के लिए वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की दिन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते। संगीत हैं, पूरी रात रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वह लोग छोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। वह लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है, हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में, आप जाते हो सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते। संगीत हैं, कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है पापा लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये। तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है। अब पी के पड़ा है नाली में और बड़बड़ किए जा रहा है। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। नारद जी कहां कहां गए? पुष्कर चा, प्रयागम चा, काशिम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र, श्री रंगम सेतु बंधन मैरी। संगीत नारद जी काहे को गए? शांति देखने गए। शांति कहाँ है? आपके घरों में शांति है? मैया जी है। एक मैया बोली, गुरुजी, जब से हमने कथा सुननी शुरू की तब से बहुत शांति है। हमने कहा कथा शांति ही देती है। भागवत जी चित्त को शांत करती है, हृदय को शुद्ध करती है और घर में शांति का वातावरण उत्पन्न करने वाली भागवत जी है। नारद जी बोले, मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। क्या नजर आया? फिर बोले, तरुणी प्रभुता के घर में। नहीं, बहुओं की चल रही है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। नारद जी कहते हैं सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। अच्छा, सासू माँ की पूछ है कि नहीं मैया आपकी पूछ?
संगीत है, हनुमान जी की तो पूछ थी, आपकी है कि राम जाने है पूछ है, सारा झगड़ा इस पूछ का ही है। महाराज जी हमें पूछा नहीं, महाराज जी हमें बैठने को भी नहीं पूछा, महाराज जी हमें चाय को भी नहीं पूछा, झगड़ा किस बात का है? बहू कहती है सास ने फटी साड़ी को नहीं पूछा, तो कहती है तुमने कब पूछा? हमसे खाने को सारे घरों में झगड़ा किस बात का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी लंका गए थे तो अपनी इस पूंछ में आग लगवा के आए थे। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपनी अपनी पूंछ को जला दो, होली आ रही है, जला दो इस पूंछ को, नहीं तो यह पूंछ आपको जलाएगी। ये जो अहंकार की पूंछ है ने ना, हमें नहीं पूछा, हम नहीं पूछा, अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा, तुम काहे मरे जा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे? संगीत हो, अपनी अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो, तब शांति मिलेगी। कोई पूछे ना पूछे, मेरी माँ आप लोगों ने अपने चाबी दूसरों को दे रखी है, प्रॉब्लम यहां आप बहिर्मुखी हो ऐसो। देखना दो बातें हैं, एक व्यक्ति वो है जो बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी किसे कहते हैं? जो बाहर ज्यादा देखता हो। एक व्यक्ति वो होता है जो अंतर्मुखी होता है। बाहरमुखी वाला व्यक्ति ऐसा होता है, आपने हमें गाली दी, हमें बुरा लग जाएगा, हमें फलाने ने गाली दे, ये बहिर्मुखी आदमी है। स्त्री और पुरुष दोनों को बोल रहा हूं। आप बहिर्मुखी है तो सास की बात बुरी लगेगी, बहू की, जिठानी की, देवरानी की, पड़ोसी की, पड़ोसन की, सबकी बात बुरी लग सकती है। हमें पूछा नहीं क्योंकि आप बहिर्मुखी, आप बाहर के व्यवहार को देख रहे हैं। जबकि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन है? जो बाहर से कोई मतलब ना रखे, जो अंदर में भगवान का चिंतन करता हुआ, सबको भगवान जानकर प्रणाम करता हुआ आगे बढ़ता रहे, वह व्यक्ति अंतर्मुखी है। शांत चित, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें गाली दे रहे हैं या आप हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति बाहरमुखी है, आज वो व्यक्ति बहुत दुखी है। हमारे साधु संत जो जंगल में जा जाके उल्टे लटके रहते हैं, भजन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को अंतर्मुखी ही तो बना रहे हैं। और यह जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के जंगल जाए तो अंतर्मुखी बने। आप पत्नी पति परिवार के बीच में रहकर अजरमुखी बनिए। सुदामा जी अंतर्मुखी थे, पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहते थे। मिल जाए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखी रह जाते थे। ना शिकायत करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। अजरमुखी कोई गाली दे दे, चल भैया हमने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम हमें गाली के रूप में मिल गया। कोई दो थप्पड़ गाल पे जमा दे तो कोई बात नहीं, भैया हमने कोई पाप किया होगा तो थप्पड़ हमें दो पड़ गए, कोई बात नहीं, हम भगवान का चिंतन करने आए। हमें 100 साल तो जीना है, 100 साल में भी 20 साल निकाल दो। 10 साल तो को समझ में नहीं आया, छोटे थे, कपड़े पहनने का भी ज्ञान नहीं था। 10 साल के बच्चे को भी ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता। माँ पति है, चलो कपड़ा पहनना आ भी जाए तो उसके कोई बहुत अच्छा सांसारिक क्रियाएं नहीं आती। 10 साल वो निकाल दो और बाद के 90 साल के बाद जिंदा रह गए तो ना चलना आएगा, ना खाना आएगा। तो 20 साल 80 साल की एज बची। यदि 100 साल के हो तो 80 साल पकड़ के चलो। ये 80 साल हमारे पास है, उसमें भी हमें 80 साल में 40 साल तो सोना है। पूरी रात सोता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 40 साल सोना बचा। कितना 40 साल? और 40 साल में फिर नहाने का समय, खाने का समय, झगड़े का समय, निंदा चुगली का समय, ये सब निकालने के बाद तुम्हारे पास बचा कितना? और जो समय बचा है वह 25, 30, 40 साल बचा है। जो 30 साल बचा है उसमें भी तुम झगड़ा ही करोगे, उसमें भी तुम ये देखोगे कि हमारा सम्मान नहीं किया। अब अरे करने ना करे, सम्मान सुनाकर चूल्हे में जाए, तुम्हारा क्या घुर गया, क्या कम पड़ गए, तुम वजन कम हो गया, तुम समान नहीं हुआ, तो यह मान अपमान सम्मान जब तक इनसे ऊपर नहीं उठते आप तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिन जिन संतों ने बताओ क्या मीराबाई का अपमान नहीं हुआ? क्या मीराबाई को राणा ने यह नहीं कहा कि तूने मेरा कुल बिगाड़ दिया? संतों के बाबाओं के बीच में जा जाकर नाचती है, कहते थे इसने तो का नाश कर दिया। बाबाओं के बीच में जाती है, चरित्र बिगाड़ के आती है, क्या क्या ना कहा। मीरा को चरित्र से गिरी, कहा जहर पिलाया उसके ससुर ने, पर क्या हुआ? मीराबाई क्या अपमान में उलझी। बोलो अब्बू, मीरा झगड़ा करती लो, मेरी सास मुझे तो चरित्रहीन कह रही है। आपको कोई जरा कह दे कि तुम जरा ऐसी हो वैसी हो तो आप झगड़ा करने लगोगी, आप बात विवाद करने लगोगी। बात विवाद में आपको नींद नहीं आएगी। समय वे होगा जो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए था, वही समय अब बात और विवाद में जा रहा। हाँ या ना? नुकसान किसका है?
आप हमें गाली देकर आगे बढ़ जाएंगे, पर हम रात भर सोचते रहेंगे फलाने ने गाली दी, गाली दी। आप तो आराम से सो रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं, क्योंकि हम बहिर्मुखी मीरा को गालियां दी, लोगों ने जलील किया, पर मीरा ने जानती थी इनसे झगड़ा करके क्या करेंगे, इनके मुंह क्या लगे। वो इस मान अपमान से ऊपर उठ चुकी थी। और स्त्री मान अपमान से बोलो मेरी माँ। हाँ तो आप लोग कब उठोगे, कब डेट बताओ, आज उठ जाओगी? चलो अच्छा, आज उठ जाना। कोई गाली दे देने वाला चूल्हे में जाए। आपको क्या? संगीत। बिल्कुल शांत चित्त से भगवान में ध्यान लगाओ। नरसिंह मेहता का चरित्र आपने कभी सुना या पढ़ा हो? नरसिंह मेहता का चरित्र सुना होगा। नरसिंह मेहता के भाई ने भौजाई क्या बोलती थी? हट्टा कट्टा निठल्ला, घर में पड़ा पड़ा खाता है, कुछ कमाता नहीं है। यह नरसिंह मेहता को उनकी भौजाई ने कहा था। अपमान किसे नहीं सहना पड़ा? क्या ध्रुव जी को अपमान नहीं? ध्रुव जी की मां सुरुचि मां हाथ पकड़ के समाज के बीच में गिरा दिया। जा, तू इस गोद में अपने बाप की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। जा अब सोचो, भरी सभा में आपको हाथ पकड़ के निकाल दिया जाए, क्या यह अपमान नहीं है? आप लोग यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, उस सभा में लाखों लोग बैठे थे। जहां ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे गिराया गया था, उसकी उनकी सौतेली मां ने गिराया। पर धन्य है ध्रुव जी उनकी मां के पास जब वो गए कि मां मेरा अपमान कर दिया। मां ने तो अपमान उनकी सुनीति मां ने समझाया, बेटा मान अपमान त्याग दे, कोई तेरा अपमान नहीं करता, कोई तेरा सम्मान नहीं करता। जा मान अपमान का त्याग करके मन भगवान में लगा, और जब मान अपमान से मन को हटाकर भगवान में मन लगाया तो उन्हें भगवान प्राप्ति होगी। भगवान और झगड़ा करो, तुमने हमारा अपमान किया, हमारे बेटे का, हम भी तुम्हारा करेंगे, फिर करो झगड़ा। इसी में समय गुजरे। कोर्ट कचहरी भी जाना तो ये करने आए हो क्या? बाहर मुखी बनोगे तो बहुत झगड़े हैं। बाहर मुखी इंसान कभी हंसता नहीं है, बाहर मुखी इंसान कभी ठहाका नहीं लगाता, हमसे ही रोता रहता। बाहर मुखी है ना बाहर की तरफ देखता। अंतर्मुखी बनो, क्या बनो? अंतर्मुखी बनो, बाहर की तरफ देखने नहीं। अपमान हो रहा है। समान गुण दोष, दृश्य दोष, गुण दोष दोनों ही ठीक नहीं है। आप हमारी ज्यादा प्रशंसा करें वो भी अच्छा नहीं है, और आप हमारी ज्यादा निंदा, देखो आप हमारी निंदा करोगे तो भी हमें लगेगा लो हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हम हमारी निंदा करोगे तो फिर हम आप में ही उलझ जाएंगे, आपको सफाई देने लग जाएंगे। नहीं भाई, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, समय वेस्ट हो जाएगा। और आप हमारी प्रशंसा करोगे तो भी हम उलझ जाएंगे। भाई आप हमें अच्छा कह रहे हैं, हम भी सुनने लगे। बैठ तो प्रशंसा और निंदा, स्तुति और आलोचना दोनों ही बंधन है। ना तो स्तुति में उलझना, ना तो आलोचना में उलझना। इन दोनों से आपको ऊपर उठना। बोलो मेरी माँ उठो कि इन दोनों से ऊपर उठना। यही जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे ना, तब ये जो तुम्हारा मनुष्य तन है ना फिर जीने का मजा है। अभी कहाँ मजा है? अभी आदमी जिंदगी जी नहीं रहा है, अभी तो रो रो के गुजार रहा। महाराज जी चल रही है, गुजर रही है, कोई आनंद मिला आपको? जीवन में पूरी जिंदगी रो रो के मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? क्योंकि तुम बहिर्मुखी थे। बहिर्मुखी हो और बहिर्मुखी मरोगे, अंतर्मुखी होकर मरोगे। ना तो मरना भी उत्सव बन जाएगा। जीना और मरना दोनों आनंददायक है, पर उनके लिए जो अंतर्मुखी ये को कहते हैं। 84 लाख योनियों में गाय सबसे आखिरी योनि है। गाय के बाद क्या प्राप्त होता है? मनुष्य का देह। गाय सबसे अंतिम योनि है। 4 लाख योनियों की जो गाय तक पहुंच गया, 99 रप बन गए। एक र की कमी शतक हो जाएगा, तो गाय 99 रण है और मानव का तन तो शतक है। यह पा लिया, इसके बाद कुछ पाने की जरूरत नहीं होती। मानव का तन पा लिया, सब कुछ पा लिया। सच्चिदानंद रूपाए ईश्वर सत्य, सबको उसकी आवश्यकता। चित्त ईश्वर रहते कहाँ हैं? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया जी भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से बोलना, मैया, ओ मैया कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ? यहाँ तो चलो मैं एक्स्ट्रा करा लेता हूँ। यदि भगवान यहाँ रहते हैं तो एक्स्ट्रा करा लेंगे, आ जाएंगे। यह एक्सरे में सब चीज आ जाती जो अंदर होती है। आएंगे भगवान एक्सरे में। आप कहते हो भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ एक्सरा कराए तो आएंगे? बोले नहीं आएंगे। महाराज जी मत पैसे लगाओ, नहीं आएंगे, सच्ची नहीं आएंगे। भगवान को आपने गलत जगह बिठा रखा है। भगवान यहाँ नहीं होता। आप कहते यहाँ होता, भगवान मंदिर में ना।
भगवान मंदिर में होते हैं, न भगवान तीर्थों में होते हैं, न भगवान हृदय में होते हैं, न भगवान कण कण में होता है। भगवान कहाँ होता है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। अगर विश्वास है तो भगवान है। जिनको विश्वास है उन्हीं के लिए मंदिर में भगवान है। जिनको विश्वास ही नहीं है उनके लिए मंदिर में पत्थर है। मंत्र जाप मम द विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहाँ होता है? कहाँ होता है? विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा चल बोल कहाँ तेरा भगवान? खंबा पर है। जी ने इशारा कर दिया इस खंभे पर है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे पर है। हाँ हाँ इस खंभे पर है। जो खड़क निकालकर प्रहार किया खंबा टूट गया। कहाँ है तेरा भगवान? अब भगवान को लगा कि यदि मैं आज नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या हो जाएगा, फिर कौन यकीन करेगा। तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट होकर यह कहना पड़ा कि मेरा भक्त जिस तरफ इशारा कर दे मैं वही हूँ। भगवान कहाँ? बोले भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहां भक्त की हाँ भगवान वहां आपकी जहाँ हाँ है। ईश्वर यहाँ है बस ईश्वर वहां है। प्रेम चाहिए दही में दूध में मक्खन होता है कि नहीं घी होता है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत किस चीज की है? अब दूध को कोई ले खाया है दही या बेसहो दही ये भाई साहब इसमें मक्खन तो है नहीं। हमें लगता गलत दूध दे दिया, हमें मक्खन वाला दूध चाहिए। एक सज्जन बोले दुकानदार से भाई साहब दूध देना। दूध दिया। अरे बोले ये दूध नहीं मक्खन वाला दूध चाहिए। अरे भाई इसमें मक्खन है। अरे भाई पागल समझ रहे? यार मक्खन दिखाई पड़ता, हमें होता तो पागल समझ रहे हो? हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए दूध में मक्खन है पर उसे नजर नहीं आ रहा। भाई साहब तुझे नजर तब आएगा जब तुझे विधि पता होगी। दूध का दही बनता, दही का फिर मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो फिर आपको ऊपर ही मक्खन के दर्शन हो जाते हैं। फिर आपको अंदर हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छा छच नीचे, मक्खन मक्खन ऊपर। बस जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, मक्खन विद्यमान है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में मेरा कन्हैया है। पर दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक भक्ति ना की जाए, प्रेम ना किया जाए, तब तक उस कृष्ण तक पहुंचना भी संभव नहीं है। प्रेम के मंथन से ही, भक्ति के मंथन से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। भक्तो भगवान चित स्वरूप है, हम सबके भीतर है। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं झूठ, बराबर पाप जाके हृदय साच है। प्रभुता के हृदय आप, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं है उसके हृदय में ईश्वर सत्यम बया। ईश्वर का नाम है आनंद। आनंद ही आनंद है। संसार में जो भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा वो ईश्वर का स्वरूप है। करते क्या है? भगवान विश्वोपत है। तवे विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, यह मेरे कन्हैया का नित्य का काम है। हाँ यह दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बस जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम, ये कन्हैया का काम है। हमें बनाना, हमें जन्म देना, माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमें बनाया, फिर हमें बाहर किया। जब दांत ना थे तब दूध दिया। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया परवरिश है हमारे लिए। जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अनन भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्ष की सबकी सुधि लेते हैं। तेरे हाँ ले है जान को देते, जान को दे तो जहान को दे, तो वो तो को भी दे हैं रे। मन मूर्ख सोच करे, क्यों सोच करे? कछु हाथ ना, जब दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया। अब दांत दिया है तो चिंता ना कर, पेट भर देगा ही सही। वो भूखा घुमा सकता है पर भूखा किसी को सुला नहीं सकता। यह भगवान का काम, सृष्टि बनाना, पालन करना। एक रूप में भगवान विष्णु के रूप में भगवान सृष्टि को हाँ पाली करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं। तापत्र विनाशाय कहते हैं। जो भगवान की शरण में होता है जीवन में कभी दुख नहीं आता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहते उदास थोड़े थोड़े। सब दुखी सुखी राम के दास, संसार में सब दुखी हैं। कौन सुखी है? केवल भगवान के भक्त वो सुखी है। इसलिए उनके वन कर रहिए ऐसे भगवान। राधा कृष्ण सहित कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को, श्री कृष्णाय वयम नम, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया
लाल की जय हो। यम प्रव्रजन मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायन विरह का तर आ जहाव पुत्रे तन्मय तया तरो भने दुतम सर्वभूत हृदयम मुनिमान दोष सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा भागवत जी, सबसे पहले किसने किसको सुनाई आपको विदित है, श्रवण करिए। यह भागवत कितनी बड़ी है मैं आपको बताता हूं। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000 कितने श्लोक है मेरी माँ? अध्याय कितने हैं? 335 स्कंध कितने हैं? 12 द्वादश भागवत। सबसे पहले किसने किसको सुनाई पता है आपको? किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को यह भागवत सुनाई। उस टाइम भागवत कितने श्लोकों की थी? आप कभी गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं या मां नर्मदा के उद्गम स्थल जाए अमरकंटक, तो जहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, नर्मदा मां निकलती है, पता है वहां पे ना वो बहुत छोटी सी होती है। नर्मदा जी जहां से निकली है वहां तो इतनी छोटी है कि आप छलांग लगा के पार कर लो, है ना? छोटा, उनका रूप स्वरूप छोटा है, पर वही आगे जाकर के क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब यह 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? अहम वास में वाग्र नान्य यद सद सत परम पश्चात अहम यदे तयोषित सोम हम तीर्थम य प्रतित न प्रतित चमनी तद विद्या द मनोमायाम यथा भासो यथा तम यथा महाचार श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा। कोई भी तब ये जानेंगे, तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी। श्री व्यास जी ने विस्तार कर दिया, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास। विस्तार करने के लिए वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम? दैपायन। व्यास जी का नाम है दैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेदव्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं, तो वेदव्यास नाम अच्छा वेदव्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी माँ, हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई। फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो, तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते भाई। जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। कोनेगी पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहते हो मर जाए? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मर, पर यह बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वह कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जनन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम भज गोविंदम गोविंदम भज मणमते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोग तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जनन पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वह अपने स्वरूप को जान लेता है, वह इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं हैं। शंकर जी बोले, चलो अब शंकर जी
पार्वती को लेकर अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा सुख सुख मीस तोता, अच्छा यह तोता कौन था जब राधा जी धारा धाम में लीला करने आई? आज शायद बात हो गई। आप बात हो आज या कल, आज कहाँ कहाँ चलेंगे मैं आपको बता। अच्छा, मैं 2 दिन की रूपरेखा बता देता हूँ। 2 दिन में हो सकता कुछ जगह आज जाए, कुछ जगह जा, इसलिए मैं समझा देता हूँ। हम लोग 84 कोष की परिक्रमा में भांडी वन चलेंगे, है ना? कहाँ चलेंगे? भांडी वन में क्या हुआ? जा भांडी वन, संगीत में हाँ जी। भांडी वन में हम लोग इसलिए चलेंगे क्योंकि भांडी वन में भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ था। आप लोगों को पता है ना? लोग कहते राधा जी से प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया? आज हम आपको 44 कोष की परिक्रमा में वो जगह दिखाएंगे। आज या कल एजेक्ट, आज नहीं कह सकता। मैं आपको वह जगह का दर्शन कराएंगे जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का राय से विवाह कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। किसने लिखा है?